राम राज बैठे त्रलोका, हर्षित भय गए सब शोका। प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद जब अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे तो उनकी महिमा का वर्णन गोसाई जी लिखते कि तीनों लोक में जितने भी प्राणी हैं तीनों लोक सुखी हो गया और सब हर्षित हो गए। जीवन के सारे शोक समाप्त हो गए। राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में शोक करना ही नहीं चाहिए। अशोक रहना तुम्हारा धर्म है। अशोच्यानुशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे। न शोक करने के लिए तू शोक कर रहा है और प्रज्ञावानों की तरह तू वचन बोल रहा है, बुद्धिमानों के वचन बोल रहा है। अरे पागल, गता सून गता सोच नान सोचंति पंडिता। जो चले गए हैं उनके लिए और जो जीवित हैं उनके लिए पंडित जन कभी चिंता नहीं करते, शोक नहीं करते। और तो जीते हुए लोगों के बारे में विषाद कर रहा है। राम राज्य की महिमा का वर्णन करते हुए गोसाई जी कहते हैं, तीनों लोक में सारे प्राणी जड़ जंगम सब हर्षित भाव से रहते हैं। कहीं कोई शोक चिंता फिक्र नहीं। ये राम के राज्य की महिमा है। एक बाहर का राम राज्य, एक हमारे हृदय का राम राज्य। बाहर का राम राज्य तो दशरथ पुत्र के रूप में परमात्मा आए और चले गए, लेकिन हमारे हृदय के राम अगर हृदय के राज सिंहासन पर बैठ गए, ये तीन प्रकार का जो शरीर रूपी त्रैलोकी है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन लोग सुखी हो जाएंगे। भगवान की तरफ से स्थूल शरीर में जो भी हालातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, असर नहीं करेंगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। देह का, दैव का और मन का, ये तीन प्रकार के ताप हैं, कष्ट हैं, आएंगे लेकिन असर नहीं करेंगे। ये राम के राज्य की महिमा का वर्णन है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सारे लोग आपस में प्रेम कर रहे हैं, कोई किसी से बैर नहीं, कोई किसी की शिकायत नहीं, सब मगन है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, कोई किसी से बैर नहीं, आपस में सब प्रेम करते हैं। वैर न कर काहू सन कोई, चारिव चरण धर्म जग माही। पूरी रहा सपने हुअग नाही। चार प्रकार के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बोले गए हैं। भरपूर मात्रा में इसका सब उपयोग करते हैं। धर्म का भी उपयोग करते हैं, अर्थ का भी उपयोग करते हैं,
इच्छाओं का भी, कामना का भी उपयोग करते हैं और मोक्ष का भी उपयोग करते हैं। सपने में भी पाप दोष नहीं किसी के जीवन में। चारिव चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन हुआ घनाई। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति की अधिकारी। भगवान की भक्ति में जितने भी स्त्री पुरुष तल्लीन भगवान का स्मरण करके सारा काम करते थे। राम भगति पथ नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। स्वाभाविक है कोई मेहनत से पढ़ेगा तो नौकरी नहीं पाएगा क्या, सक्सेस नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा की राह पे कोई तल्लीनता होकर के भक्ति करता है, सारे कर्मों में भगवान का भाव रख करके आगे बढ़ता है, तो परम गति तो उसके हाथ में है। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। कोई दरिद्र नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दीन नहीं, और कोई अबोध नहीं, कोई लक्षणों से हीन नहीं। नहीं दरिद्र कोई, दुखी न दीना, नहीं को अबोध लक्षणहीना। ये भगवान की विशेषता है। वो परमात्मा का भाव जब हमारे मन और हृदय में आएगा तो हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो जाता है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोध लक्षणहीना। सब निर्गम्भ धर्म रत पुनी, नर अरु नारी, चतुर सब गुणी। सब निधड़क होके सारा काम करते, धर्म में लीन, सब नर और नारी बड़े चतुर। अपने जीवन का उद्देश्य उन्हें पता है ना। गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मन की शांति, आनंद, और ये भगवान के सुमरन से ही मिलता है। संसार में हम जितना बढ़ते हैं अशांति आती है। सब निर्गम्भ धर्म रत पुनी, नर अरु नारी, चतुर सब गुणी। अल्प मृत्यु नहीं, कवि
नीव पीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। सब पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं, अल्प मृत्यु नहीं होती और कोई पीड़ा भी नहीं सताती। सब सुंदर भाव, सब निरोगी काया, ऐसा भाव सब रखते थे ना। ऐसा नहीं कोई बीमार नहीं होता था। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो सब अच्छा है, और हमारे विचार खराब है तो सब खराबी नजर आती है। अल्प मृत्यु ने कब नीव पीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। ये राम के राज्य की महिमा का वर्णन है। प्रसन्नतां न गताभिषेकतस्तथा। न ममले वनवास दुःखता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे। सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राज्याभिषेक का अचानक समाचार उनके पिता श्री दशरथ महाराज ने दिया कि राम, कल सुबह तुम्हारा राज तिलक होगा। तो उनका मुख प्रसन्न नहीं हो गया और उसके बाद उन्होंने दशरथ महाराज से कहा कि पिताश्री, जन्मे एक संग सब भाई। भोजन शयन केली लरिकाई। हम लोग सारे भाई एक साथ पैदा हुए हैं और ये राज तिलक मेरे नाम से आप कर रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये प्रतिक्रिया थी। राज्याभिषेक का समाचार सुन करके प्रसन्न नहीं हो गए और अचानक जब उनको 14 साल का वनवास मिला तो मुख मलिन नहीं हुआ। इसी भावना को राम राज कहते हैं। प्रसन्नतां न गताभिषेकतस्तथा। न ममले वनवास दुःखता। श्री रघुनंदन का जो मुख का अंबुज है, छवि है, कहने लगे मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे। सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हमारे जीवन में भी दुख आते हैं, सुख आते हैं, लाभ होते हैं, हानि होते हैं। जीवन है, मृत्यु है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुखे समे कृत्वा। लाभ अलाभो जया जयो। ततो योद्धा युज्यस्य। हे अर्जुन, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय और पराजय में, इनको समान करके युद्ध लड़ो ना। ततो योद्धा युज्यस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। बैलेंसिंग लाइफ, आवर लाइफ इज बैलेंसिंग लाइफ। सुख में सुखी हो गए, दुख में दुखी हो गए, कोई जीवन है क्या? जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो भगवान के सहारे रहते हैं, भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इसी को राम राज्य कहते हैं।
भजन के बिना प्राणी काया निर्जीव है। प्रभु को मनाने की सरल तरकीब है। भजन के बिना प्राणी काया निर्जीव है। प्रभु को मनाने की सरल तरकीब है। कहते हैं भगवान से कोई किनारा दूर नहीं है। भगवान की याद करे किनारे पे खड़े है। दूर नहीं है उनसे कोई भी किनारा। सुख दुख में रहता जिसको प्रभु का सहारा। दूर नहीं है उनसे कोई भी किनारा। सुख दुख में रहता जिसको प्रभु का सहारा। उल्टा ही नाम जपो चमके नसीब है। उल्टा ही नाम। महर्षि वाल्मीकि थे। कहते हैं ऋषि ने उन्हें मंत्र दिया राम राम का। राम राम उनको आता नहीं था तो मरा मरा कहने लगे। उल्टा नाम। सीधा नाम हो उल्टा नाम हो, भावना अगर शुद्ध है क्या फर्क पड़ता है। घी का लड्डू टेढ़ा है मेढ़। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा उलट गए। नाम को निरंतर स्मरण किया, संसार को जान गए तो वाल्मीकि भगवान हो गए। उल्टा है नाम जपो चमके नसीब है। प्रभु को मनाने की सरल तरकीब है। भजन के बिना प्राणी काया निर्जीव है। प्रभु को मनाने की सरल तरकीब है। लाख बिछाए कोई राह में अंगारे। कभी भी न दोष देना प्रभु को तू प्यारे। भगवान तो परीक्षा लेता है। हम सोचते हैं फलाने ने हमको कष्ट दिया ना। भगवान माध्यम बना बना करके अपना काम करता है। लाख बिछाए कोई राह में अंगारे। कभी भी न दोष देना प्रभु को तो प्यारे। उसकी निराली महिमा कैसी अजीब है। प्रभु को मनाने की सरल तरकीब है। भजन के बिना प्राणी काया